आज के इस वीडियो लेक्चर का हमारा टॉपिक है रूल्स फॉर फॉर्मिंग द प्लूरल्स ऑफ नाउन, यानी कि नाउन्स को प्लूरल फॉर्म में किस प्रकार हम फॉर्म करते हैं। इस चैप्टर के विषय पर आज हम डिस्कस करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अनिल सिंह और आप देख रहे हैं मेरा चैनल जैज़ द इंग्लिश। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज का ये टॉपिक। रूल नंबर 1, जनरली बाय यूजिंग एस विद सिंगुलर नाउन। सिंगुलर नाउन के साथ में हम क्या करते हैं, सामान्य रूप से एस को जोड़ देते हैं और नाउन प्लूरल फॉर्म में चेंज हो जाता है। जैसे यहाँ मैंने एग्जाम्पल लिखे हैं, ये हैंड में हमने एस जोड़कर प्लूरल में कन्वर्ट कर दिया, गर्ल का गर्ल्स में कन्वर्ट कर दिया, बुक को बुक्स में प्लूरल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, काव को काउज हो जाता है, पेन को प्लूरल फॉर्म में पेन्स लिखते हैं, हाउस को प्लूरल फॉर्म में हाउसेस लिखते हैं। तो हमने क्या किया, सामान्य रूप से इसमें एस लास्ट में हमने जोड़ दिया है। ये एक सबसे सामान्य नियम होता है। अब हम अगले नियम के विषय में बात करते हैं। अगर किसी भी नाउन के अंत में कोई भी अक्षर इनमें से आ रहा है, या तो एक अक्षर हो या फिर दो अक्षर हों, कौन कौन से हों, या तो अंतिम अक्षर नाउन का CH आया हो, या फिर एस आया हो, या फिर डबल एस आया हो, या SH आया हो, या केवल O आया हो, या फिर केवल और केवल X का प्रयोग किया गया हो, तो हम क्या करते हैं, ऐसे नाउन्स जिनके अंत में ये लेटर्स आ रहे होंगे, उनके अंत में हम प्लूरल में कन्वर्ट करते समय क्या करते हैं, ES को ऐड कर देते हैं। एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। जैसे पहला हमने यहाँ पे जो नाउन लिखा है वो है बेंच। इसका अंतिम जो लेटर है, 2 लेटर्स क्या है, CH। तो हमने जब CH यहाँ आया तो जब इसको प्लूरल में कन्वर्ट करेंगे तो हमने यहाँ ES का प्रयोग कर दिया। यहाँ ब्रांच, ये दूसरा नाउन है, इसके अंत में हमने ES को जोड़कर इसको प्लूरल में कन्वर्ट कर दिया। GAS गैस, इसमें S का प्रयोग किया गया है केवल, तो हमने इसमें ES को जोड़कर प्लूरल में कन्वर्ट कर दिया। ऐसे ग्लास का ग्लासेस, बुश का बुशेस, मैंगो का मैंगोज, हीरो का हीरोज़। ऐसे ये वर्ड्स, ऐसे नाउन्स हैं जिनके अंत में इनमें से कोई ना कोई लेटर आ रहा है। तो ऐसे नाउन्स को जब हम चेंज करते हैं तो ES जोड़ देते हैं और वो प्लूरल में कन्वर्ट हो जाते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, ऐसा हर बार नहीं होता है, कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, कुछ अपवाद भी हैं। यहाँ मैंने अपवाद स्वरूप कुछ वर्ड्स लिखे हैं, नाउन लिखे हैं, ये हम देखते हैं। जैसे यहाँ सिंगुलर के रूप में अगर बात करें, पियानो। इस पियानो में क्या है, लास्ट में O लेटर आया हुआ है। यहाँ मैंने O लिखा था। अब मैंने बताया कि आपको ES जोड़ेंगे, लेकिन पियानो में प्लूरल में कन्वर्ट करते समय ES नहीं जोड़ते, इसमें हम केवल क्या जोड़ेंगे, S का प्रयोग करेंगे। इसी तरह पोर्टफोलियो है, पोर्टफोलियो में S का प्रयोग करेंगे, पोर्टफोलियोज ये हो जाएगा। तो ये मैंने आपको 2 नियम बताए। अब हम अगले नियम की ओर बढ़ते हैं। रूल नंबर 2 की ओर चलते हुए हम ये जानेंगे कि यदि किसी नाउन के अंत में जो अक्षर आ रहे हैं, उन अक्षरों में से या तो A आया हो, या फिर E आया हो, या फिर डबल E आया हो, या फिर एक Y का प्रयोग किया गया हो, या फिर EY का प्रयोग किया गया हो, या फिर OY का प्रयोग किया गया हो, या फिर डबल O का प्रयोग किया गया हो। यदि नाउन के अंत में इनमें से कोई भी अक्षर आ रहे हैं तो ऐसे नाउन को हम जब प्लूरल में चेंज करते हैं, तो प्लूरल में चेंज करने के लिए हम उसमें क्या ऐड कर देते हैं, S को केवल ऐड कर देते हैं। उदाहरण यहाँ हम देखते हैं। जैसे यहाँ हमने लिखा बॉय। बॉय में क्या है, अंतिम अक्षर Y, इससे पहले O, इसके बाद कुकू, डबल O आ रहा है, Z के बाद यहाँ पे E आ रहा है, डबल E आ गया, और देखिए यहाँ पे E का प्रयोग किया गया है, यहाँ डबल E का प्रयोग किया गया है, यहाँ E का प्रयोग किया गया है। तो इन सब, ये जितने भी वर्ड्स मैंने लिखे हैं, इन सारे वर्ड्स के अंत में जो लेटर्स हैं, इन्हीं में से कोई ना कोई एक लेटर आया है। तो ऐसे नाउन को जब हम प्लूरल में चेंज करेंगे तो हम केवल S जोड़ देंगे। जैसे बॉय में बॉयज़ कर दिया, कुकू में कुकूज़ कर दिया, प्राइज़ को प्राइजेज़ में कन्वर्ट कर दिया, ट्री को ट्रीज़ में कन्वर्ट कर दिया, गुआवा को गुआवाज़ में कन्वर्ट कर दिया, बी को बीज में कन्वर्ट कर दिया, बनाना को बनानाज में कन्वर्ट कर दिया। इस तरह से हम
सिंगुलर को प्लूरल में चेंज कर देते हैं। अगला नियम हमारा क्या कहता है कि यदि कोई नाउन का अंतिम अक्षर वाई है और उससे तुरंत पहले कोई कॉन्सोनेंट लेटर आया है तो ऐसे नाउन को जब हम प्लूरल में चेंज करते हैं तो क्या करेंगे, आई ई एस, वाई को हटा देंगे और आई ई एस जोड़ देते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने आर्मी का प्रयोग किया है, आर्मी में अंतिम अक्षर क्या है, वाई, इससे पहले कॉन्सोनेंट आया है तो हमने क्या किया, इस यहाँ पर वाई को आई में कन्वर्ट करके ई एस जोड़ दिया, आर्मी को आर्मीज़ में कन्वर्ट कर दिया। ठीक इसी तरह से स्टोरी को स्टोरीज़ में प्लूरल कर दिया, सिटी को सिटीज़ में चेंज कर दिया, लेडी को लेडीज़ में प्लूरल के रूप में चेंज कर दिया, बेबी को बेबीज़ में प्लूरल के रूप में चेंज कर दिया, क्योंकि यहाँ पे वाई से पहले कॉन्सोनेंट लेटर आया है, वाई को आई में कन्वर्ट करके लास्ट में एस जोड़ देते हैं। इस तरह से हम ऐसे सिंगुलर नाउन को प्लूरल नाउन में चेंज कर देते हैं। क्या जोड़ करके, आई ई एस को जोड़ देते हैं। सिंगुलर नाउन को प्लूरल नाउन में बदलने के अगले नियम को हम यहाँ पढ़ेंगे। अगले नियम में क्या है, ऐसे नाउन्स जिनका अंतिम अक्षर या तो एफ दिया गया हो या फिर एफ ई दिया गया हो। अगर कोई भी नाउन में से किसी नाउन के अंत में ये लेटर या ये लेटर आए होंगे तो हम ऐसे नाउन को प्लूरल में कन्वर्ट करने के लिए इन एफ या एफ ई को वी ई एस में कन्वर्ट कर देते हैं। ये हमने यहाँ लिखा है, किस में कन्वर्ट कर देते हैं, वी ई एस में कन्वर्ट कर देते हैं, तो नाउन सिंगुलर से प्लूरल में फॉर्म हो जाता है। अब हम यहाँ एग्जाम्पल देखेंगे, जैसे CALF, लास्ट में F का प्रयोग किया गया है, जब इसको प्लूरल में चेंज किया तो हमने क्या किया, VES, काब्स चेंज बोलेंगे इसको। इसी तरह ये नाइफ है, FE है, हमने VES में कन्वर्ट कर दिया, नाइफ्स हो गया। LOAF, लोफ्स हो गया। इसी तरह ये वुल्फ है, एस को हमने कन्वर्ट किया VES में, या FE आया वाइफ में, VES वाइफ्स हो गया। थीफ को हमने कन्वर्ट कर दिया थीव्स में। तो फ्रेंड्स, ये मैंने आपको एक नियम बताया कि एफ या FE का प्रयोग किया गया है किसी भी नाउन के अंत में तो हम उसको प्लूरल में चेंज करने के लिए VES में उसको कन्वर्ट कर देते हैं। लेकिन कुछ एक्सेप्शंस हैं जहां हम इस नियम को फॉलो नहीं करते हैं। जैसे यहाँ मैंने लिखा है, ये आपका देखिए, ये सिंगुलर, ये आपका प्लूरल। सिंगुलर के रूप में ये बिलीफ है, इसमें हम प्लूरल में चेंज करेंगे तो बिलीफ्स में एस जोड़ेंगे केवल, बाकी और कोई चेंज नहीं करेंगे। ऐसे ये सेफ्स लिखेंगे, चीफ्स लिखेंगे, प्रूफ्स लिखेंगे। तो ऐसे ये कुछ वर्ड्स हैं जिनको हम जब प्लूरल में चेंज करते हैं तो केवल उसमें एस का प्रयोग ही करते हैं, VES हम यहाँ ऐड नहीं करेंगे। ये हमको अच्छे से याद रखना है। अब हम अगला नियम देखेंगे। अगले नियम में क्या है, कुछ नाउन्स को जब हम प्लूरल में चेंज करते हैं तो उन नाउन्स में जो वोवल्स दे रखे होंगे, वोवल्स कौन कौन से होंगे, A, E, I, O, U, इन पांचों वोवल लेटर्स में से कोई लेटर दिए गए होंगे तो जब इसको हम प्लूरल में चेंज करेंगे तो इन्हीं वोवल्स में चेंज हो जाता है। कैसे चेंज होता है, एग्जाम्पल के माध्यम से अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे मैन, MAN, यहाँ हमने जब इसको प्लूरल में चेंज किया तो A को E में कन्वर्ट कर दिया। यहाँ टूथ, TOOTH, टूथ, डबल O है तो हमने इसको TEE में कर दिया। इसके बाद फुट है, इसमें डबल E कर दिया, फीट कर दिया इसको। इसी तरह माउस का प्लूरल होता है माइस, गूज का प्लूरल होता है गीज। तो ये यहाँ पे कुछ वर्ड्स हैं, लेटर्स हैं जिनको हम चेंज कर रहे हैं। कौन से लेटर्स हैं, वाउल लेटर्स हैं। यहाँ मैंने 2 रूल्स और लिखे हैं। इन रूल्स को हम एग्जाम्पल के माध्यम से ही समझेंगे, नाउन्स के माध्यम से ही समझेंगे। कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जिनका प्रयोग कंपाउंड नाउन के रूप में किया जाता है। जैसे यहाँ मैंने लिखा है फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, स्टेप सन, स्टेप डॉटर, पासर बाई, कमांडर इन चीफ। इस तरह के जो नाउन्स हैं ये कंपाउंड नाउन कहलाते हैं। ऐसे नाउन्स को जब हम प्लूरल में चेंज करते हैं तो हमें ये ध्यान रखना है कि प्लूरल में हम उसी नाउन को कन्वर्ट करते हैं जो कंपाउंड नाउन में मुख्य शब्द के रूप में, मुख्य नाउन के रूप में प्रयोग किया जाता है। जैसे इसमें पहला हम देखें फादर इन लॉ, इसमें मुख्य शब्द क्या है, फादर, तो इसी को हम प्लूरल में चेंज कर देंगे, यहाँ फादर्स इन लॉ हो जाएगा। इसी तरह ये मदर है, मदर इन लॉ है तो यहाँ मदर्स इन लॉ हो जाएगा।
यहाँ स्टेप सन है। अब स्टेप सन, इसमें मुख्य शब्द क्या है? सन, तो इसको हमने यहाँ पे स्टेप सन्स के रूप में प्लूरल कर दिया। ये स्टेप डॉटर है, स्टेप डॉटर्स लिख दिया। इसके बाद पासर बाई, इसमें जो मुख्य शब्द है वो क्या है? पासर है, तो हमने यहाँ पे इसको पासर्स बाई के रूप में कन्वर्ट कर दिया। इसी तरह कमांडर इन चीफ, इसमें मुख्य शब्द क्या है? कमांडर, तो हमने यहाँ कमांडर्स इन चीफ। इस तरह से हम इन नाउन्स को चेंज करते हैं। आशा करता हूँ ये आपके समझ में आ गया होगा। यदि आपको किसी भी तरह की किसी भी रूल से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट करके मुझसे कमेंट बॉक्स में आंसर जान सकते हैं। अब हम अगले नियम की ओर चलते हैं। कुछ ऐसे भी नाउन्स होते हैं जिनको हम सिंगुलर हो या प्लूरल हो चेंज नहीं करते हैं। सिंगुलर में भी वही रूप रहता है और प्लूरल में भी वही रूप रहता है। बस हम यूज़ जब करते हैं तो वर्ब के आधार पे ये पता लगा लेते हैं कि ये सिंगुलर नाउन की तरह से यूज़ किया जा रहा है, ये प्लूरल नाउन की तरह से यूज़ किया जा रहा है। अब जैसे यहाँ देखते हैं शीप, शीप सिंगुलर में भी यही प्रयोग किया जाता है, प्लूरल में भी यही प्रयोग किया जाएगा। डियर एक वचन के रूप में भी डियर का प्रयोग, बहुवचन के रूप में भी डियर का प्रयोग किया जाएगा। फिश सिंगुलर फॉर्म में भी और फिश प्लूरल फॉर्म में भी। डजन सिंगुलर फॉर्म में भी, डजन प्लूरल फॉर्म में भी। स्वाइन सिंगुलर फॉर्म में भी और स्वाइन प्लूरल फॉर्म में भी प्रयोग किया जाता है। अब हम इसी तरह से एक और बहुत ही महत्वपूर्ण रूल है उसके विषय में भी डिस्कस कर लेते हैं। अगले नियम के रूप में मैंने यहाँ ये जो कुछ वर्ड्स लिखे हैं ये ऐसे नाउन हैं जिनको हम एब्रीविएशंस बोलते हैं, यानी एब्रीवेटिव नाउन्स के रूप में इनको हम प्रयोग करते हैं। MA है, BA, LLB, MLA, MLC, MP, ये जितने भी नाउन हैं जब इन नाउन को सिंगुलर फॉर्म से प्लूरल फॉर्म में चेंज करेंगे तो हम क्या करते हैं कि ये जो वर्ड दे रखा होता है नाउन, जैसे यहाँ पर ये दे रखा है, हम क्या करते हैं ये एपोस्ट्रोफी लगाते हैं, उसके बाद एस का प्रयोग करते हैं, एमेज। इस तरह से ये जो एब्रीविएशन नाउन होते हैं इसके बाद में एपोस्ट्रोफी लगा के एस जोड़ देते हैं। ऐसे ही ये BA है तो हम क्या करेंगे, ये BA लिखा, इसके बाद ये एपोस्ट्रोफी आ गया, ये हमने एस जोड़ दिया। इसके बाद ये LLB है, हमने LLB यहाँ लिखा, इसके बाद ये एपोस्ट्रोफी लगाया, ये एस जुड़ गया, प्लूरल फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। इसी तरह MLA, MLAs, एपोस्ट्रोफी एस। इसी तरह से MLC, यहाँ MLCs हो गया, और ये MP, ये हो गया आपका MPs। तो इस तरह से हम इन एब्रीवेटिव नाउन्स को प्लूरल फॉर्म में कन्वर्ट करते समय उनके अंत में एपोस्ट्रोफी लगा करके एस का प्रयोग करते हैं और वे सभी नाउन्स प्लूरल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो दोस्तों कैसा लगा आपको आज का ये वीडियो? आशा करता हूँ आपको ये वीडियो निश्चित रूप से पसंद आया होगा, और यदि आपको ये पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और साथ ही साथ अपने दोस्तों में शेयर भी कर दें। और यदि आप मेरे इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो दोस्तों मैं ये आपसे रिक्वेस्ट भी करना चाहूँगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को ऑन भी कर लें और ऑल पे सेलेक्ट कर लें, जिससे कि मेरे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप किसी भी तरह की जानकारी से अनभिज्ञ ना रहें। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद।